इवन सुबह में मेरी वाइफ भी बोलने लगी कि देखो ना लोगों का कैसा भाग होगा कि उस ट्रेन में, मतलब जो लोग जसवंतपुर में आ रहे थे वो ट्रेन भी शायद 2-3 घंटे लेट हुई और इसलिए उस टाइम पर उस पॉइंट पे पहुंची और इसलिए वो ट्रेन भी दुर्घटनाग्रस्त हुई जिसमें मतलब सैकड़ों लोग मारे गए। तो मेरा वाइफ का कहने का मतलब यही था कि उसमें भी जो बैठे यात्री थे उनका भी भाग किस्मत अच्छा नहीं था। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि ये भाग किस्मत भगवान की बातें, दुर्घटना हो जाती है, एरोप्लेन में दुर्घटना हो जाती है, इसमें भगवान का क्या रोल है? क्योंकि मैं भगवान का रोल के बारे में ज़रूर बात करना चाहता हूं दोस्तों। अध्यात्म तो भगवान के ही बारे में बात करता है ना, धर्म दर्शन, तो मैं भगवान के बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगा। और दोस्तों मैं यहाँ यह कहना चाहता हूँ कि चाहे लाइफ में हो, चाहे इस पृथ्वी पे हो, चाहे इस ब्रह्मांड में हो, इस तरह की कोई दुर्घटना हो, भगवान कभी भी किसी के साथ कोई दुर्घटना नहीं करता है और नहीं करना चाहता है। तो आप अब यह कहोगे कि ये दुर्घटना फिर कैसे हुई? इस तरह की कोई भी दुर्घटना दोस्तों आदमी के गलती के वजह से होती है, ठीक है? चाहे वो आदमी के दिमाग की वजह से गलती हो, चाहे कुछ टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से गलती हो, लेकिन इस तरह की जो भी दुर्घटना होती है वो सब आदमी की ही गलती से होती है। जैसे कि यहाँ पर आप जैसा कि शम्स बता रहे थे कि इसमें 3 तरह की या 4 तरह का बातें आ रही है। एक बात यह है कि कोरोमंडल उस प्लेटफॉर्म पर रुकने वाली नहीं थी और काफ़ी स्पीड में जा रही थी, लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही थी। तो रेल की जो पटरी है वो उखड़ गई, दो पटरी शायद उखड़ गई और जिसके वजह से ट्रेन इम्बैलेंस हुई और जाकर मालगाड़ी से टक्कर हो गई। और जो कोरोमंडल की जो 2 बोगी है वो आ रही जो जसवंतपुर ट्रेन थी उससे जाके इनकी 2 बोगी उड़कर जाके उस ट्रेन से टकरा गई और वो भी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। एक ये थ्योरी है। दूसरी थ्योरी ये है कि जो मालगाड़ी थी वो इसी ट्रैक पे थी, जो कि जिसमें सिग्नल मेंटेनर की गलती है, जो ट्रैफिक कंट्रोलर की, जो रेलवे की जो ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं उनकी ये सिग्नल देने में गलती है, उसके वजह से गलती हो सकती है। और तीसरी गलती यह हो सकती है कि जो कोरोमंडल का ड्राइवर है वो हो सकता है कि पूरे होशो हवास में गाड़ी ना चला रहा हो सकता है उसको झपकी लग गई होगी और वो जाके धक्का मार दिया हो मालगाड़ी को। तो इस तरह की बहुत सारी संभावनाएं हैं। और जो एक रक्षा कवच, एक रक्षा सिस्टम जो रेलवे मिनिस्टर साहब कुछ दिन पहले बात कर रहे थे, कुछ महीनों पहले बात कर रहे थे कि कुछ इस तरह का हम लोग ऐसा सिस्टम तैयार किए हैं जिसमें कि अगर एक ही ट्रैक पे 2 ट्रेनें आ भी जाती हैं तो कुछ 3 किलोमीटर पहले ही दोनों ट्रेनें धीरे धीरे ब्रेक लगाकर रुक जाएंगी, चाहे उस स्थिति में ड्राइवर सो ही क्यों ना रहा हो, लेकिन दोनों ट्रेन के बीच में एक्सीडेंट नहीं होगा। तो हो सकता है कि वो सिस्टम भी इस ट्रेन पर नहीं लगी हो। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि या तो ड्राइवर की गलती है या तो सिग्नल मेंटेनर की गलती है, या यह संभावना है कि ट्रेन की जो पटरी है वो काफ़ी पुरानी हो चुकी है और उस पर ट्रेन चलाना खतरनाक साबित हो सकता था। तो यह भी एक संभावना है। मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आदमी से गलती होती है, हम उसको अगर ट्रैक को चेक नहीं करेंगे, जो ड्राइवर है वो अगर नींद में गाड़ी चला रहा है, सिग्नल मेंटेनर जो है वो नींद में सो रहा है, सिग्नल टाइम पे नहीं दे रहा है, तो इस तरह की गलतियों की वजह से ट्रेन एक्सीडेंट होते हैं। या रक्षा कवच जिसकी बात हो रही है, कवच की बात हो रही है, वो कवच लगा देने से वो तो 100% सेफ़ हो जाएगा, वो तो कोई भी ट्रेन सेफ़ हो जाएगी जब इतना वो बेस्ट कवच है कि वो 303 किलोमीटर पहले ही ट्रेन रुक जाएगी। तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है? उस स्थिति में तो यही हो सकता है कि जो ड्राइवर है वो अचानक से नींद में ना चले जाए और वो गलत ट्रैक पे मत घुस जाए और 2 ट्रेनें एक्सीडेंट। क्योंकि अब अगर 1 मिनट की दूरी पे मालगाड़ी खड़ी है और उस समय वो ड्राइवर ही जानबूझकर या अनजाने में जैसे भी गलत ट्रैक पे चला जाए तो रक्षा कवच भी काम नहीं कर पाएगा। रक्षा कवच के लिए भी तो कम से कम एक मिनिमम डिस्टेंस है ना, 3 किलोमीटर या 300 मीटर जो भी दूरी है वो दूरी पर ही वो ट्रेन को बचा सकता है। तो उस स्थिति में ड्राइवर की 100% गलती हो जाएगी। एनीवे दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि यार भगवान से कभी कुछ गलती नहीं होती है। इस चीज़ को पहले आप अपने इस दिमाग में रख लो। और इसको मैं साबित करने के लिए यही कहूँगा कि आप थोड़ा सा साइंस का अध्ययन करो।
साइंस का जब आप अध्ययन करोगे, खासकर केमिस्ट्री का अध्ययन करोगे, तो आप इस चीज़ को समझोगे कि जो नेचर है, जो ये ब्रह्मांड है, वो इलेक्ट्रॉन के लेवल पर काम करता है, वो एटम के लेवल पर काम करता है और इलेक्ट्रॉन से कभी कुछ गलती नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन के लेवल पर या फोटोन के लेवल पर या एनर्जी के लेवल पर या चार्ज, छोटे छोटे जो एटम्स हैं उस लेवल पर कभी गलती होता ही नहीं है दोस्त। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से गलती से टकरा जाए, ऐसा गलती होता ही नहीं है। इस चीज़ को ना आप अगर समझना चाहते हो तो सिर्फ 12th क्लास तक की केमिस्ट्री जो बुक है ना, सिर्फ 12th क्लास तक की केमिस्ट्री पढ़कर आपके अंदर उस तरह की विजन पैदा हो जाएगी। आप थोड़ा सा इमेजिनेशन करोगे, जिस तरह से आइंस्टीन इमेजिनेशन करते थे, उस तरह से अगर आप कल्पना करते हो ना, तो आप अपने उस कल्पना की शक्ति से आप इलेक्ट्रॉन के बारे में, फोटोन के बारे में, एनर्जी पार्टिकल के बारे में, चार्ज पार्टिकल के बारे में आप आसानी से समझ सकते हो कि इस लेवल पर कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती है। तो ये ब्रह्मांड क्या चीज़ से बना है, ये नेचर क्या चीज़ से बना है? उसी इलेक्ट्रॉन, उसी फोटोन, उसी एनर्जी पार्टिकल, उसी से तो बना है। तो इसका मतलब जो सटल लेवल है, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर है, जो एटॉमिक लेवल है, जो सब एटॉमिक लेवल है, उस लेवल पे तो यार कुछ भी गलती होता ही नहीं है। तो आपको नहीं समझ में आती है यह बात कि गॉड से कभी कुछ गलती हुआ ही नहीं है आज तक। समझ लो बिग बैंग या उससे पहले जो साइंस बात करता है ना, 13.7 बिलियन ईयर्स बैक, तो उससे भी बैक, कितना भी बैक, इन्फिनिटली बैक चले जाओ और आगे भी इन्फिनिटी आगे चले जाओ, इलेक्ट्रॉन से कभी गलती नहीं होता है, एनर्जी से कभी गलती नहीं होता है। इसलिए गॉड से भी कभी गलती नहीं होता है, क्योंकि गॉड इज मेड अप ऑफ दिस ऑल सब एटॉमिक एंड एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन से, फोटोन से, एनर्जी पार्टिकल से, चार्ज पार्टिकल से, इन्हीं सब चीज़ों से ये नेचर बना है, ये ब्रह्मांड बना है। और इसी को आप गॉड समझो, यही गॉड है और अदरवाइज गॉड जैसी कोई चीज़ नहीं है। जो धर्म, दर्शन, अध्यात्म ये सब जो बातें करते हैं ना, बहुत सारी बातें, हजारों किताबें लिखी गई है, समझ लो वो सभी किताबें एक तरह से बकवास है। बकवास है, मैं बोल रहा हूँ, वो सभी किताबें बकवास है। इस ब्रह्मांड को, इस यूनिवर्स को, इस नेचर को अगर समझना चाहते हो तो यही गॉड है, यही क्रिएशन गॉड है, अदरवाइज गॉड जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। और दूसरी बात जो कि मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि इस गॉड से कभी भी कुछ भी गलती नहीं हुआ है, थोड़ा भी गलती नहीं हुआ है, थोड़ा से थोड़ा, ये बोलते हैं ना आँख की पपनी, आँख की बाल, सुई की नोक, उस बराबर भी आज तक इस ब्रह्मांड से, इस अस्तित्व से, इस गॉड से गलती नहीं हुई है। तो यहाँ भी जो दुर्घटना हुई है ना, इसमें भाग किस्मत जैसी कोई भी चीज़ मत बात कीजिए, भगवान की भी कोई इसमें गलती नहीं हुई है। ठीक है, तो दोस्तों चूंकि लोग, आम आदमी इस तरह से बातें नहीं करते हैं, इस तरह की जब दुर्घटना घटती है तो रेस्ट इन पीस इस तरह के मैसेज भेजना शुरू कर देते हैं, भाग किस्मत की बातें करना शुरू कर देते हैं, भगवान जिसको जितने दिन की ज़िंदगी लिखी है वो उतना ही दिन जिएगा, इस तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं। इसलिए मैं सोचा कि नहीं, इस बारे में भी मैं अपना विचार ज़रूर रखूँगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।